हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनिल प्रजापति टॉक्स में। क्या आपने भी ये सुना है कि एआई आने के बाद नौकरियां खत्म हो जाएंगी? क्या सच में मशीनें इंसानों की जगह लेने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी नौकरी भी खतरे में है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी नौकरियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी, कौन सी नौकरियां सुरक्षित है और आप खुद को कैसे फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, आपके करियर का रोड मैप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एआई असल में कर क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं एआई काम छीन नहीं रहा, काम करने का तरीका बदल रहा है। पहले जहां इंसान घंटों में काम करता था, आज वही काम एआई मिनटों में कर सकता है। ओपन एआई जैसे बड़े टेक प्लेटफॉर्म अब ऐसे मॉडल बना रहे हैं जो ऑफिस के रोजमर्रा के काम जैसे डेटा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट बनाना, ईमेल लिखना, रिपोर्ट तैयार करना को बहुत तेज और सटीक तरीके से कर सकते हैं। मतलब साफ है, रूटीन कामों की जरूरत कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। फर्स्ट, डेटा एंट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। जो लोग सिर्फ एक्सेल, फीलिंग या बेसिक डेटा मैनेजमेंट करते हैं, उनका काम एआई सबसे तेजी से कर सकता है। एआई न सिर्फ तेज है बल्कि इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट भी है, इसलिए आने वाले समय में डेटा एंट्री जैसी नौकरियां कम होंगी। सेकंड, कंटेंट राइटिंग एंड बेसिक कोडिंग। जूनियर लेवल कंटेंट राइटिंग, बेसिक ब्लॉग्स, कैप्शंस, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आज एआई खुद बना रहा है। इसी तरह बेसिक कोडिंग और सिंपल प्रोग्राम्स भी एआई कर रहा है। मतलब बिगनर्स लेवल कामों में कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। थर्ड, कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर्स। आज के चैटबॉट्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि ग्राहकों को इंसान जैसा जवाब देते हैं। कंपनियां अब 24/7 चैटबॉट से काम ले रही है। इससे कॉल सेंटर जॉब्स पर दबाव बढ़ रहा है। फोर्थ, लीगल एंड रिसर्च वर्क। लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना, केस रिसर्च करना, ये सब एआई मिनटों में कर देता है। जूनियर लॉयर्स, रिसर्चर्स और पैरालीगल रोल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। फिफ्थ, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, टैक्स कैलकुलेशंस, ऑडिटिंग जैसी चीज़ों में एआई टूल्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे बेसिक अकाउंटेंट्स की ज़रूरत कम होती जा रही है। अब हम बात करते हैं, क्या एआई इंसानों से बेहतर काम कर पाएगा? एक रिपोर्ट के अनुसार एआई अब ऑफिस के लगभग हर रूटीन काम को ज़्यादा सटीक और तेज़ी से कर सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, एआई सोच नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एआई डेटा पर काम करता है, लेकिन डिसीजन, एथिक्स, लीडरशिप और क्रिएटिविटी अब भी इंसान के हाथ में है। अब सवाल ये है कि आप खुद को कैसे बचाएं। फर्स्ट पॉइंट, एआई को दुश्मन नहीं, पार्टनर बनाइए। सबसे ज़रूरी बात, एआई से लड़िए मत, उसे इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप राइटर हैं तो चैट जीपीटी, जेमिनी जैसे टूल्स सीखिए। अगर कोडर हैं तो कोपायलट जैसे टूल्स का सही उपयोग सीखिए। अगर डिज़ाइनर है तो मिड जर्नी एआई डिज़ाइन टूल सीखिए। जो व्यक्ति एआई चलाना जानता है, वही आने वाले समय का प्रोफेशनल बनेगा। सेकंड पॉइंट, सॉफ्ट स्किल्स पर फोकस कीजिए। एआई डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इमोशंस नहीं समझ सकता। लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, नेगोशिएशन, टीम मैनेजमेंट, ये स्किल्स हर कंपनी को चाहिए। याद रखिए, मुश्किल समय में टीम को संभालना आज भी सिर्फ इंसान कर सकता है। थर्ड पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग सीखिए। एआई कई बार गलत जानकारी भी दे सकता है, इसलिए आपको सीखना होगा एआई के आउटपुट को चेक करना, उसमें सुधार करना और प्रॉब्लम्स का यूनिक सॉल्यूशन निकालना। जो सोच सकता है वही एआई से आगे रहेगा। फोर्थ पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपनाइए। अब वो दौर खत्म हो गया है जब एक डिग्री लेकर पूरी जिंदगी नौकरी चल जाती थी। अब टेक्नोलॉजी हर 6 महीने में बदल रही है, इसलिए खुद को लगातार अप स्किल करते रहिए। अब हम बात करते हैं, क्या नौकरियां खत्म होगी या बदलेंगी। सच्चाई ये है, कुछ नौकरियां खत्म होगी, लेकिन उससे ज़्यादा नई नौकरियां पैदा होगी। पहले कंप्यूटर आया तो भी लोगों ने कहा था अब नौकरी नहीं बचेगी, लेकिन हुआ क्या? नई इंडस्ट्रीज, नए रोल्स और नए कैरियर बने। एआई के साथ भी वही होगा। तो सवाल ये नहीं है कि एआई आपकी नौकरी लेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप एआई के साथ चलेंगे या पुराने तरीके से ही चलते रहेंगे। जो बदलते समय के साथ खुद को बदलेगा, वही फ्यूचर का विनर होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही करियर गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज ही आज की असली पावर है। थैंक यू। जय हिंद।